नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, आइए जानते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की उन बड़ी खबरों को जिसको आज हम आपको लोकल पर फोकस प्रोग्राम में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि सरकारी भूमि पर कब्जे का खेल बेनकाब हुआ है। नोएडा के 3 वर्ग सर्किलों ने 15 साथिरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं और वहीं नोएडा में शीतलहर और प्रदूषण का डबल अटैक पड़ा हुआ है। धूप भी बेअसर हो गई है, जनजीवन प्रभावित हो गया है। और वहीं आज आपको बताएंगे कि ग्रेटर नोएडा में किसानों ने क्यों दी आंदोलन की चेतावनी। इस खबर पर भी आज हम आपको फोकस करते हुए दोस्तों बताएंगे। और एक बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं कि नोएडा प्राधिकरण का एक बड़ा फैसला आया है कि अटकी रियल एस्टेट परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, बिल्डरों को राहत। और एक ऐसी खबर कि नोएडा पुलिस ने बड़ा फेरबदल हुआ है। बिसरा के एसीपी थाना प्रभारी हटे, 3 थाना प्रभारी बदले गए। दोस्तों, अब आइए इन खबरों को हम विस्तार से जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, प्राधिकरण के वर्ग सर्किल 3, 6 और 9 के अपर अभियंता ने सरकारी भूमि पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध निर्माण कराने वाले 15 निर्माणकर्ताओं पर सेक्टर 49 और सेक्टर 126 थानों में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट पर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने जमीन का भौतिक निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि वर्ग सर्किल 3 के अवर अभियंता प्रदीप कुमार ने सेक्टर 49 पुलिस को शिकायत दी कि सेक्टर 48 के ग्राम बरोला में खसरा संख्या 628 अर्जित भूमि पर राजू, ब्रजपाल और लाकेश अवैध व अनाधिकृत निर्माण कर रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम ने तीनों निर्माणकर्ताओं को निर्माण न करने की सख्त हिदायत दी। फिर भी तीनों ने धड़ल्ले से निर्माण कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 का उल्लंघन जारी रखा है। आरोप है कि निर्माणकर्ता कार्रवाई से बचने के लिए रात के अंधेरे में निर्माण कराते हैं और निर्माणकर्ताओं ने प्राधिकरण की चेतावनी भी नहीं सुनी। और वही वर्ग सर्किल 6 के अवर अभियंता यशपाल सिंह ने शिकायत में बताया कि सलारपुर के अधिसूचित खसरा संख्या 595, 596, 597, 598 और 600 की भूमि पर अवैध निर्माण कर नियमों की अनदेखी हो रही है। प्राधिकरण की जांच में पता चला है कि निर्माण कराने वाले में दिल्ली के पटपड़गंज के आर्यनगर अपार्टमेंट निवासी मनीष गुप्ता, प्रवीण अग्रवाल, राजीव शर्मा, लोकेश गर्ग, आशीष शर्मा, भरत बंसल, अनुज, सन्नी गुप्ता, टीम अचीवर्स ग्लोबल, अभिषेक बंसल और पुनीत बंसल आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। पूर्व में सूचना मिलने पर वर्ग सर्किल की टीम ने कर्मचारियों की मदद से अवैध निर्माण हटवा दिया था, लेकिन आरोपित रातों रात अवैध निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर में भी अवैध निर्माण दोस्तों धड़ल्ले से जारी है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ कि शीतलहर के आगे सूरज की गर्मी बेअसर हो गई है। जी हाँ, सूरज की गर्मी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शीतलहर के आगे बेअसर हो गई है। देखिए, आपको बताते हैं बुधवार की सुबह 9 बजे से धूप निकली, लेकिन ठंड से कोई राहत नहीं मिली है। लगातार गिरता पारा ठंड बढ़ा रहा। आपको बता दें कि जो अधिकतम तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवाएं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। रात के तापमान में गिरावट के कारण दिन में भी ठंड परेशान कर रही है। कड़ाके की ठंड कपकपी छुड़ा रही है। शाम होते ही ठंड के कारण बाजारों की रौनक कम होने लगी है। रेहड़ी पटरी वाले और रिक्शा चालक ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर हाथ सेक रहे हैं। दुकानें बहुत जल्द ही बंद होने लगी हैं।
शाम 7 बजे के बाद जो बाजार है वो सुनसान होने लगते हैं। आपको बता दें कि आईएमडी ने दोपहर में शीतलहर के साथ घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिरेगा। 16 और 17 जनवरी को घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इस बीच प्रदूषण का स्तर रेड जोन में बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 और ग्रेटर नोएडा का 357 रहा और दोनों ही बहुत खराब श्रेणी में है। बिगड़ती हवा की गुणवत्ता और बढ़ती ठंड अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। डॉक्टर लोगों को बाहर निकलते समय, आपको बता दें कि जो डॉक्टर हैं लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। अब आपको एक ऐसी खबर की तरफ चल रहे हैं जिसमें ग्रेटर नोएडा के किसानों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसान सभा की सभी कमेटियों की पंचायत इटेहड़ा गांव कमेटी ने बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक सुरेंद्र यादव के आवास पर बुलाई गई। अध्यक्षता बाबा करतार ग्राम सैनी ने की। किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने 10% प्लॉट नए कानून को लागू करने व आबादियों के निस्तारण के संबंध में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 9 जनवरी को आबादी नियमावली के अंतर्गत धारा 4 की कमेटी को 12 गांव के आबादी प्रकरणों के संबंध में निर्णय लेना था। धारा 4 की कमेटी में पुलिस कमिश्नर व डीएम के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। आपको बता दें कि जो कमेटी मतलब जो टीम की बैठक हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रतिनिधि सूचना होने के बावजूद शामिल नहीं हुए, जिस कारण कमेटी अपने प्रयोजन में असफल रही। आबादियों के निस्तारण के संबंध में बैठक के असफल होने से किसानों में आक्रोश है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने 23 जनवरी को फिर बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। यदि 23 जनवरी को बैठक नहीं बुलाई जाती और आबादी प्रकरणों का निस्तारण नहीं होता तो किसान सभा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर आंदोलन करेगी। संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि प्राधिकरण किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री आबादी प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद भी प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही में अत्यंत ढीलापन है। आपको बता दें एक और ऐसी खबर जिसमें घर खरीदारों को राहत देने और लंबे समय से अटकी आवासीय परियोजना को गति देने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण ने एक अहम फैसला लिया है। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नीति के तहत उन बिल्डरों को भी लाभ देना जारी रखने का निर्णय लिया है जिन्होंने तय समय सीमा में पुनर्गणना की गई बकाया राशि का अनिवार्य 25% जमा नहीं किया था। यह निर्णय 3 जनवरी को हुई नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया। बैठक में 21 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार के उस आदेश को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई जिसे कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी थी। इसके साथ ही बोर्ड ने अपने पहले के उस प्रस्ताव को पलट दिया जिसमें गैर अनुपालन करने वाले बिल्डरों से नीति के सभी लाभ वापस लेने की सिफारिश की गई थी। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने बताया कि अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत 57 परियोजनाओं में से 31 दिसंबर 2025 तक 36 परियोजनाओं के डेवलपर ने इसका लाभ लिया, जो कि कुल डेवलपर्स का करीब 60% हिस्सा है। इसमें 4 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा अपनी सहमति के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। 11 ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके द्वारा 25% धनराशि के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा कराई गई और 36 ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके द्वारा 25% धनराशि जमा कराए जाने के बाद कोई भी भुगतान नहीं किया गया। आपको बता दें कुल 872.12 करोड़ की धनराशि प्राधिकरण में
जमा कराई गई है, जिसमें 6,855 फ्लैट बायर्स के पक्ष में रजिस्ट्री हो सकती है। अब तक 4134 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री की जा चुकी है। बोर्ड ने रजिस्ट्री कराने का आदेश जारी किया है। अब हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पुलिस आयुक्त ने सोमवार रात को हुई क्राइम मीटिंग में सेंट्रल नोएडा एसीपी 2 दीक्षा सिंह और बिसरख थाना प्रभारी मनोज सिंह को हटा दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी परिसर में घुसकर महिला से लूट का प्रयास करने और लखनऊ तक मामला चर्चा का विषय बनने पर कार्रवाई करना बताया गया है। साथ ही पुलिस आयुक्त ने डीसीपी यातायात और 3 थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। नोएडा सेक्टर 108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय सभागार में सोमवार रात 10 बजे क्राइम मीटिंग हुई। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। पुलिस आयुक्त ने तीनों जोनों की थानेवार समीक्षा की, सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को किराएदारों का सत्यापन करने, संवेदनशील स्थानों पर नियमित चेकिंग करने और स्ट्रीट क्राइम पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया गया कि बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखें। शहर की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जाए। सभी होटलों और ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया जाए। वहीं अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने पवन कुमार एसीपी सर्किल 2 को चार्ज दिया है, जबकि कृष्ण गोपाल शर्मा को बिसरख थाना का चार्ज, विपिन कुमार को सेक्टर 113, अमित खारी को एक्सप्रेसवे थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। मनीषा सिंह को डीसीपी यातायात बनाया गया है। दोस्तों, ये थी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरें, जिसे आप सबको बताना बहुत ही जरूरी था। दोस्तों, आप बने रहिए भारतीय टीवी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा के साथ देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आपको भारतीय टीवी पे मिलेगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि रात 10 बजे आपको पॉलिटिकल टाइम की बड़ी खबर जरूर मिलेगी, जिसमें देश दुनिया की जो राजनीति की खबर है, आपके प्रदेश की, आपके देश की, सब कुछ पॉलिटिकल टाइम में रहेगा। नमस्कार।